श्री राधे, हर हर महादेव। आज मैं सुनाऊंगी दोस्तों संतान सप्तमी व्रत कथा। संतान सप्तमी का व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को किया जाता है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा आराधना करने का विधान है। मान्यता है कि ये व्रत पुत्र की प्राप्ति, संतान की खुशहाली के लिए किया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2023 में संतान सप्तमी का व्रत कब है, इसमें तिथि क्या होगी, पूजा की विधि क्या होगी, संतान सप्तमी व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं। संतान सप्तमी के दिन जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। इसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान शिव, माता गौरी का सिमरण करते हुए व्रत का संकल्प करें। फिर पूरे दिन निराहार रहें। साथ ही पूजा का प्रसाद तैयार करें। इसके लिए खीर, पूड़ी या फिर 7 पुए तैयार करें। संतान सप्तमी की पूजा दोपहर के समय तक कर लेने चाहिए। पूजा के लिए एक चौकी लें, उस पर पीला रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान शिव, माता गौरी की फोटो को स्थापित करें। इसके बाद कलश की स्थापना करें। आम के पत्तों के साथ नारियल अर्पित करें। पूजा की थाली में अक्षत, पुष्प, हल्दी, कुमकुम, धूप, कपूर, दीप, जनेऊ, कलावा आदि अर्पित करें। इसके बाद मीठे पुए केले के पत्ते में बांधकर पूजा में रखें। संतान की उन्नति, रक्षा की कामना करते हुए शिव जी को कलावा अर्पित करें। पूजा करते हुए सूती का डोरा या चांदी की संतान सप्तमी हाथ में पहनना चाहिए। यह व्रत माता पिता दोनों संतान की कामना के लिए कर सकते हैं। पूजा के बाद धूप, दीप, नैवेद्य भगवान शिव, माता पार्वती को अर्पित करें। फिर संतान सप्तमी व्रत कथा को पढ़ें या सुने। ये व्रत संतान की उन्नति, संतान की रक्षा के लिए किया जाता है। ये व्रत बहुत ही ज़्यादा फलदायक होता है। इस दिन किसी के प्रति मन में क्रोध नहीं लाना चाहिए। तो आइए दोस्तों सुनते हैं संतान सप्तमी व्रत कथा। तो एक बार प्रेम से बोल दीजिए, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। संतान सप्तमी कथा के अनुसार एक बार की बात है, एक बार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि किसी समय मथुरा में लोभस ऋषि आए थे। मेरे माता पिता ने उनको देखकर भक्ति पूर्वक उनकी सेवा की। पुत्रों के शौक से उबरने के लिए उन्होंने कहा, हे देवकी, कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार कर और तुम्हें भारी शौक दिया है। इस शौक से उबरने के लिए तुम संतान सप्तमी का व्रत करो। इसके बाद राजा नहुस की रानी चंद्रमुखी ने भी इस व्रत को किया। तब उनके भी कोई पुत्र नहीं मरे। ये व्रत तुम्हें भी पुत्र शौक से मुक्त करेगा। तब देवकी ने उनसे पूछा, हे देव, इस व्रत की विधि बतलाने की मुझे भी कृपा करें, ताकि मैं विधि पूर्वक व्रत को संपन्न कर सकूं। तोमस ऋषि ने उन्हें व्रत का पूजन और विधान बतलाकर कथा बतलाई। नहुसपुरी अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। उनकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उनके राज्य में विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी, रूपवती दोनों में बहुत ही ज्यादा प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरजू में स्नान करने के लिए गई थी, लेकिन वहां पर अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थीं। उन स्त्रियों ने वहां पर देवी पार्वती की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक पूजन किया। तो रानी चंद्रमुखी और रूपवती ने उन स्त्रियों से पूजन का नाम तथा विधि पूछी। तब उन स्त्रियों में से एक स्त्रियों ने बतलाया कि हमने भगवान शिव सहित माता पार्वती की विधि पूर्वक पूजा की है। हाथ में डोरा बांधकर भगवान शिव के सामने हमने संकल्प लिया कि जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक इस व्रत को करेंगे। यह व्रत शुभ तथा संतान को देने वाला है। उन स्त्रियों की बात सुनकर उन दोनों सखियों ने इस व्रत का संकल्प करके जीवन भर करने का भगवान शिव जी के नाम का डोरा बांध लिया। परंतु घर पहुंचने पर वे संकल्प को भूल गईं। फिर मृत्यु के पश्चात रानी बांझनी बनी और सखी मुर्गी बनी। कालांतरी में तथा दोनों पशु योनि छोड़कर मनुष्य योनि में आए। चंद्रमुखी तथा मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी और रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी और ब्राह्मणी का नाम पूसना था, लेकिन इस जन्म में भी उन दोनों का बहुत ज्यादा गहरा प्रेम हो गया था। पिछले जन्म में संकल्प भूलने के कारण वह रानी संतान सुख से वंचित रही और भूषणा भी इनसे वंचित रही। उनको 2 पुत्र हुए तथा एक गूंगा, दूसरा बहरा हुआ, परंतु वो पुत्र भी 9 वर्ष का होकर मर गया। भूषणा ने व्रत को याद रखा, इसीलिए उसके गर्भ से तथा सुंदर सुशील 8 पुत्रों ने जन्म लिया। रानी ईश्वरी के पुत्र शौक की संवेदना की। एक दिन भूषणा उससे मिलने के लिए गई। उसे देखते ही रानी के मन में डाह पैदा हो गया। उसके मन में हिंसा आई और उसने भूषणा को विदा करके भूषणा के पुत्रों को भोजन पर बुलवाया।
और भोजन में उसने विष मिलवा दिया, परंतु भूषणा के व्रत के प्रभाव से उनका बाल भी वाका नहीं हुआ। इससे रानी को और भी गुस्सा आया। उसने अपने दूतों को आज्ञा दी भूषणा के पुत्रों को पूजा के बहाने ले जाकर नदी किनारे जल में धकेल दिया जाए। परंतु भूषणा के व्रत के प्रभाव से भगवान शिव माता पार्वती की कृपा से इस बार भी उसके बालक बच गए। इसके बाद भी उनके बालक को कुछ भी नहीं हुआ, परंतु रानी ने जल्लादों को बुलवाकर उनको आज्ञा दी ब्राह्मण बालकों को वध स्थल पर ले जाकर मार दिया जाए। परंतु जल्लादों द्वारा बार बार प्रयास करने पर भी बालक न मरे। यह समाचार सुनकर रानी को आश्चर्य हुआ। फिर उसने भूषणा को बुलाकर सारी बातें बताईं। फिर उससे क्षमा याचना करके उससे पूछा कि किस कारण तुम्हारे बालक नहीं मर पाए। तब भूषणा रानी से बोली, क्या आपको पूर्व जन्म की बात याद नहीं है? परंतु रानी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। फिर उसने कहा, सुनो, पूर्व जन्म में तुम राजा नहुस की रानी थी और मैं तुम्हारी सखी थी। एक बार हम दोनों ने भगवान शिव का डोरा हाथ में बांधकर व्रत करने का संकल्प लिया था कि पूरे जीवन संतान सप्तमी का व्रत किया करेंगे, परंतु हम भूल गए थे और व्रत की अवहेलना होने के कारण विभिन्न योनियों में जन्म लेते हुए अब मनुष्य जन्म में प्राप्त हुए हैं। परंतु अब मुझे उस व्रत की याद हो आई थी, तभी मैंने उस व्रत को किया था। उसी व्रत के प्रभाव से आप मेरे पुत्रों को न मरवा सकें। यह सब सुनकर रानी ईश्वरी ने संतान सुख देने वाला संतान सप्तमी का विधि पूर्वक पूजन किया। तब इसी व्रत के प्रभाव से रानी गर्भवती हुई और उन्होंने पुनः एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से पुत्र की प्राप्ति, संतान की रक्षा के लिए यह व्रत बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। जिनकी संतान नहीं है उन माता पिता को ये व्रत करने से जल्द ही संतान की प्राप्ति होती है, और जिनकी संतान है उन माता पिता को भी अपनी संतान की कामना करते हुए इस व्रत को करना चाहिए। तो एक बार प्रेम से बोल दीजिए, हर हर महादेव।